स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। जितने भी बच्चे हैं भाई सभी का स्वागत और सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है। हिंदी का सीटेट पेपर लेके बेटा, जो सीटेट आपका एग्ज़ाम होना है 20 तारीख को, उसका हिंदी का प्रैक्टिस पेपर के लिए जो वीडियो आपको दी जा रही है बेटा, वीडियो को तैयार किया गया आप लोगों के लिए बेटा, सेशन लाया गया है। अच्छा सेशन है, आप लोग इसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि एटलीस्ट आपकी तैयारी हिंदी में कितनी है। तो उसको लेकर के बेटा जो प्रैक्टिस पेपर है उससे क्वेश्चंस को लाए गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर तैयार होता है बेटा, लेकिन उसमें से जो हिंदी वाला पेपर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से। तो हिंदी वाला जो पेपर है बेटा, ये 2019 वाला पेपर मैंने उठाया है। सीटेट 2019 वाला जो पेपर है उसको लेकर के आप तक समझाने की पूरी कोशिश होगी बेटा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बेटा निरंतर सेशन चलता रहेगा, सेशन एकदम मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लें भाई, आप सभी लोगों के लिए चल रहा है। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो सुनेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो को, वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें मैं करता हूँ बेटा, और आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की ओर, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। बहुत मज़ेदार मस्त सेशन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हिंदी की बेटा। हिंदी एक ऐसा आपका टॉपिक है जो सीटेट के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें आप 30/30 का स्कोर ला सकते हैं और अपना पेपर 1 पेपर 2 को सिक्योर कर सकते हैं। तो हिंदी आपका हिंदी ही होना चाहिए। आप इसमें अच्छे से, हमारी एक तरीके से अगर हिंदी में भी मार्क्स नहीं आते तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो आप हिंदी में मेहनत करिएगा और बहुत अच्छे से आपको आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से आगे चलना है। तो शुरुआत करते हैं, यही बजर बजाते हैं हिंदी का। और हिंदी आपको चलानी है तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्न आपको चुनने। तो बेटा सबसे पहले आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो हिंदी का पैराग्राफ है, इन शॉर्ट हम पढ़ लेंगे और फिर आपको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो शुरू करते हैं प्यारे। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ लगे हुए हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस की आगाज़ के साथ ये हिंदी का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, आ जाइएगा। बिल्कुल। देखो पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं, पैराग्राफ क्या कहता है आपका। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो कह रहा है कि हम ये पैराग्राफ हम एक बार रीड कर लेंगे आपके लिए बेटा, ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि सीधे प्रश्न पर जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार हम पता नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी का पैराग्राफ है, जस्ट आप कुछ ही मिनट्स में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकार जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की जो वनस्पति होती हैं बेटा, उसको भी इसमें बताया गया है। अगर देखा जाए, दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले पर समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं, और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फ़र्क होता है। ठीक है, इतना सा पैराग्राफ था। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात। क्वेश्चन आता है आपका, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डैश मिलती है। तो ये चीज़ अगर आप देखें, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें कि जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं भाई बेटा, तो वातावरण को डैश मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जैविक खाद मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो क्या होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस, जब वनस्पतियाँ आपकी जो हैं, जब वनस्पतियाँ आपके सड़ने लगेंगी बेटा, ये दिया है, तो उस कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। तो आंसर आपको मिल गया, कौन सी गैस है भाई, कौन सी गैस है आपकी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर आंसर आपने दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा, जो पैराग्राफ में बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया आपने, बहुत सुंदर तरीके से आंसर दिया। बिल्कुल सही बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे लेकर चलते हैं।
तो सर ये पैराग्राफ आपको इस तरीके से पूरा का पूरा देख लेना ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेटा पौधों और प्राणियों का जीवन, जो पौधों और प्राणियों का जीवन है वो एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें। बताओ बेटा, अभी हमने कहा था कि अस्तित्व समान रूप से कब आएगा, अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात अगर समान है तो आप कह सकते हो कि आपका ये जो है एक लंबे समय तक चलेगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ने तीसरा ऑप्शन लगाया है बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तैयारी आप परख सकते हैं क्योंकि तैयारी इसी तरीके से परखी जाती है जब आप खुद करते हैं। एटलीस्ट आप किसी का कराया कितना भी देख लीजिएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे तब तक। तो ये सेशन जो है ये आपके लिए बेटा, आप खुद को जांच सकते हैं, खुद को परख सकते हैं कि एटलीस्ट अब वो समय नहीं रहा। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, अब आज तारीख बेटा आपकी जो है 13 हो गई है और दिन बचे हैं बीच में अब 6। तो आपको तैयारी का आगाज़ अपना दिखा देना है क्योंकि अब जो है अंतिम तैयारी की ओर हम चल रहे हैं। तो फुल मिला के अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करिएगा, पेपर को अच्छा करके आना है और हिंदी में 30/30 का स्कोर ज़बरदस्त तरीके से बनाना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 93। वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण का विग्रह और समास होगा बेटा, जो वातावरण की हम बात कर रहे हैं, वातावरण का जो विग्रह है और समास होगा, नंबर 1 वात और आवरण, या वात का आवरण, या वात का बना ऐसा आवरण, या वातावरण रूपी वात। बेटा वातावरण का मतलब क्या है, देखिए वातावरण का अगर समास विग्रह करता हूँ मैं तो एक तरीके से क्या होगा, वात का आवरण, मतलब वातावरण मतलब वात मतलब हवा और आवरण मतलब उसका एक लेयर। तो हवा का एक लेयर यानी वात का आवरण, यानी वात का आवरण यानी कौन सा समास हो गया बेटा, तत्पुरुष समास हो गया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर हो गया करेक्ट, उनका 1 नंबर और खाते में जुड़ गया है। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। जो श्वास है बेटा, श्वास अगर आप देख रहे हो तो श्वास जो शब्द है वो कैसा है, तो बेटा जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में जैसे कि तैसे आए हैं उनको हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो तत्सम शब्द होते हैं। मतलब वो शब्द संस्कृत में है लेकिन वो वैसे ही शब्द हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। जो संस्कृत में पढ़े जाते हैं वैसे ही हिंदी में अगर वो आ गए हैं तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर श्वास जो है कैसा शब्द है, श्वास जो है कैसा शब्द है, यहाँ पर संस्कृत का शब्द है और हिंदी में वो आ गया है। इसका तद्भव रूप होगा सांस। आप कहते हैं ना मुझे सांस नहीं आ रहा, वो तद्भव रूप है। और जो दूसरी शब्द भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों को आगात शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है जो दूसरी शब्दों से आए हैं। तो कुल मिला के श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे रहे, तो बेटा श्वास और ऑक्सीजन शब्द जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपका तत्सम आगत कहलाएगा, तत्सम आगत कहलाएंगे क्योंकि ये हमारे जो हैं एक तरीके से संस्कृत से आया है और ये जो है तत्सम तद्भव इस तरीके से कहलाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 कहलाएगा, तत्सम आगत, क्योंकि इसमें ये वाला वर्ड जो तत्सम है और ये आगत है। आगत मतलब क्या होता है बेटा, जो विदेशों से आए हैं वर्ड वो आगत कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन ये हमारा वर्ड नहीं है तो तत्सम आगत, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 जो इसमें शो हुआ है बेटा आपका PDF में, उसका आंसर आपका 4 रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन अगर ज़बरदस्त लग रहा है तो बेटा सेशन को शेयर कर दें। प्यारे फ्रेंड्स जितने भी हमारे देख रहे हैं चैनल को बेटा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो सेशन है उसको शेयर करो। जितना शेयर करोगे बेटा उतना ही अच्छा है क्योंकि मेहनत के साथ तैयार होता है। आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं बेटा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भाई कि अभी कुछ आया तो बेटा NCTE की बैठक हो चुकी है और उसमें का क्या रिजल्ट रहा है वो मैं आपको अलग से वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि किसमें NCTE ने क्या कहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल सेशन पर ध्यान दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण, ये आपको दिया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण
तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा क्रिया विशेषण। ठीक है, लंबे समय तक जो रहेगा वो किसी क्रिया को बता सकता है कि वह लंबे समय तक सो रहा है, लंबे समय तक खा रहा है, तो क्रिया के बारे में बता रहा है, नहीं क्रिया की विशेषता बता रहा है, दैट इज क्रिया विशेषण। ओके, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है बेटा? गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ये आप देख रहे हैं, गद्यांश का जो मुख्य विषय है वो क्या होने जा रहा है। लिखा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है। जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है बेटा, उसका क्या एक तरीके से है, तो वो क्या चाहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन चाहता है, या श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहता है, पौधों और प्राणियों का जीवन चाहता है, या वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियों को चाहता है। तो बेटा ये चाहता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन एक बना रहे, और यही उसका मानना है। पूरा पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था वो यही है। ठीक है, उसके बाद आता है विनिमय का अर्थ क्या है बेटा? विनिमय का अर्थ क्या है? विनिमय का अर्थ क्या है? लेना और पहुंचाना। विनिमय का मतलब समझते, वस्तु विनिमय, आदान प्रदान करना, लेना और देना। तो लेना और पहुंचना नहीं हो सकता, देना खरीदना नहीं हो सकता, आना जाना नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल, बहुत समझदार हो गए हैं भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जांच लें, परख लें हर चीज़ को बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 98, जिसमें आपका पहला ही क्वेश्चन में पूछा गया, हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी क्वेश्चन पूछ ली। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बताइए भाई क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? ऑक्सीजन छोड़ते हो बेटा या ग्रहण करते हो? दोनों चीज़ें बताओ। ऐसा तो नहीं है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आंसर हिंदी है बेटा। बहुत ज़बरदस्त नंबर देके जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आपको देके जाएगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना बेटा। इसमें कोई ये नहीं कि होता कि आप 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप केवल और केवल प्रैक्टिस पेपर लगा लो। मेरे बालक जितने भी दोस्त हमारे, जितने फ्रेंड्स हमारे समय सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें, अगर हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लगा लिया तो 30/30 कहीं नहीं गए, क्योंकि टारगेट प्लस का टारगेट ही है आप लोगों को 30/30 तक पहुंचाना। क्योंकि जो पेपर मैं दे रहा हूं बेटा आपको, वो एक तरीके से सीटेट की पावर दे रहा हूं। उस समय जो ये मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ, ये आपके अंदर एक पावर का काम करेगा, पावर का काम करेगा, पावर आपको मिलेगी, समझ में आएगा कि आखिरकार करना क्या है। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या होता है? ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं बेटा, उसमें सबका स्वभाव एक सही है या अलग अलग है? मानव से भिन्न रहता है, मानव से विपरीत रहता है, मानव की तरह ही है, ये विचित्र प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन भी पैराग्राफ से है। तो मानव की तरह ही सब सांस लेते हैं, सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यही तो प्रोसेस है। मानव से भिन्न क्या है? अब ऐसे तो है नहीं कि मानव से भिन्न कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते जितने भी जीव जंतु हैं। तो जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब जो भी संसार में हमारे जीव हैं, चाहे वो हमारे रेंगने वाले हों, चाहे वो हमारे तैरने वाले हों, चाहे वो हमारे स्थल पर रहने वाले हों, एट इज कहीं भी अगर कोई भी रह रहा है बेटा, तो दोस्त फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मानव की तरह ही आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर एक पैराग्राफ आता है कि प्रश्न संख्या 100 से 105 तक काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। बेटा ये एक लाइन दी गई है, एक आपको काव्यांश दिया गया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें बताया गया है ना कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला सिकुड़ कर बैठना, दूसरा झुककर चलना, तीसरा कुछ भी भोजन न करना, और चौथा भीख मांगने का नाटक करना। बेटा पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़ कर बैठना नहीं हो सकता, यानी झुककर चलना भी नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ भी भोजन ना करना
आपको बेटा भोजन ना दिया जाए तो आप जो है क्या करेंगे, पेट और पीठ दोनों मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई भूख लगी है खाने को लेकिन नहीं है कुछ खाने को। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिलहाल आप खाने के बारे में कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। सेशन में आ जाओ भाई, सेशन में आ जाओ, खाने के बारे में नहीं सोचना, खाने का तो दिल करता ही रहता है, ठीक है। चलते हैं बेटा फ्रेंड्स, आगे चलते हैं बेटा, जो भी हमारे चैनल पर हैं बच्चे, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 101, कलेजे के तो टूक करना, कलेजे के तो टूक करना का आशय है टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना और कठिनाई पैदा करना। तो प्यारे फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे जिसमें आपका आंसर हो रहा है बेटा कलेजे के तो टूक करना। कलेजे के तो टूक करने का मतलब है कि मन को कष्ट पहुंचाना, मन को कष्ट पहुंचाना, यानी ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत जल्दी सेशन मस्त लग रहा है, सेशन में मज़ा आ रहा है। तो अभी हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेटा सेशन को शेयर करते चलेंगे, सेशन शेयर करिएगा। जितना शेयर करोगे बेटा उतना ही अच्छा लगेगा। लाइक ज़रूर करते हैं, सेशन को बेटा मेहनत का फल मिल जाता है एक तरीके से। आप लोगों के लिए पूरा पेपर तैयार करते हैं, पूरा पेपर को लाते हैं किस तरीके से, तो आप तक पहुंचाते हैं बेटा, आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको मिल जाए हिंदी का सेशन मस्त वाला। तो यही चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, अगले सेशन में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते ही अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। पहला है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, दूसरा झोली में कुछ छिपाना चाहता है, तीसरा मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है और अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। बताओ क्या करना चाहता है भिखारी। भिखारी अपनी झोली क्यों फैला रहा है भाई, क्यों फैला रहा है, तो भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, छिपाने की कोई बात नहीं है, मुट्ठी भर अनाज नहीं दिखाना चाहता, गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ऐसा नहीं है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ये सब चीज़ें हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु, मुँह शब्द में बेटा ऊपर चंद्र बिंदु नज़र आ रहा है, ये चंद्र बिंदु नज़र आ रहा होगा आपको। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है बेटा, ये अनुस्वार है या अनुनासिक है या नासिक्य है या शिरोरेखा है, जल्दी जल्दी बताओ। जो ऊपर चांदघाट बिंदु लगा है बेटा वो आपका क्या होगा, एक तरीके से अनुनासिक होगा। क्या होगा, अनुनासिक होगा, क्योंकि जो चंद्र बिंदु होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। जहाँ बहुत कम सांस निकलती हो, नाक से बहुत कम सांस निकलती है, वो अनुनासिक हो जाते हैं, ठीक है, अनुनासिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है। काव्यांश से उठने वाला हमारे मन में जो मुख्य भाव है वो क्या है, श्रृंगार, हास्य, करुणा या वीरता। इसमें क्या पता चल रहा है बेटा, किस चीज़ की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, करुणा की, दुख की बात हो रही है, एक भिखारी की, एक गरीब आदमी की करुणा की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर बताया गया है एक तरीके से करुण रस के बारे में, तो करुणा के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 दिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस चीज़ को जांचेंगे, परखेंगे कि आप लोगों को कितनों के मन में करुणा आया था, तो वो ध्यान रखेंगे। अगर आपने करुणा लगाया है तो आपका 1 नंबर और खाते में ऐड हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपका, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक है। वह आता में जो वह है बेटा वो किसका घोतक है, गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षुक का या विकलांग का। किस चीज़ का पैराग्राफ पढ़ रहे थे आप अभी, किस चीज़ का पैराग्राफ पढ़ रहे थे आप अभी, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अतिथि के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ जी, भिक्षुक के बारे में पढ़ रहे थे, भिक्षुक के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन रहेगा आपका 3, जिन बच्चों ने ऑप्शन 3 लिया है उनके लिए आंसर हो जाता है करेक्ट और 1 नंबर और खाते में हो जाता है उनके ऐड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य प्रश्नोत्तरी भाषण, अंत्याक्षरी का मात्रा आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों का जवाब देना या निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो भाषा की बारीकी को समझना और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अगला क्वेश्चन आता है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होता है बेटा? एकमात्र उद्देश्य में आएगा, या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम? तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उसमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर रहेगा 2 आपका सही आंसर, यानी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। अगला आता है पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं बेचारे, सभी फ्रेंड्स को मैं बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़कर समझना। बताइए, वर्णमाला का ज्ञान करना। पढ़ने का अर्थ है वाक्यों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना। ठीक है, अगर आपको पढ़ना आता है तो वाक्यों को पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। अभी भी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी भी का प्रयोग किया गया है, और बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, पर्सन डैश की ओर संकेत करता है। देखिए, कविता में कई बार अभी भी कहा गया है, तो इसमें जो है एक तरीके से वो व्याकरणिक ज्ञान की बात कर रहा है, भाषा की बारीकी की बात कर रहा है, व्याकरण की परिभाषा की बात कर रहा है, भाषा संरचना। तो व्याकरणिक ज्ञान तो नहीं है, भाषा की बारीकी की बात जरूर है कि भाई आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। भाषा की बारीकी, सूक्ष्मता से आप समझ सकते हैं, संकेत मिलता है, भाषा की बारीकी का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने दिया है, जिन फ्रेंड्स ने दिया है हमारे, तो बेटा बहुत अच्छा किया आपने। ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी है, 1 नंबर और खाते में ऐड हो जाता है आपके। देखो, आप अपने नंबर्स को काउंट किया करें और लास्ट में बताया करें कि आपने प्रैक्टिस पेपर से कितने मार्क्स पाए। कमेंट्स करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, आज जितने जो भी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितने स्कोर 30 में से पाए हैं, तो हमें भी पता चलेगा कितने बच्चे हिंदी में क्या कर पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से करना है। सेशन को ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं बेटा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। देखिए, उच्च की बात कर रहे हैं तो आयु अनुरूप साहित्य आप लगाइए, बच्चों के आयु अनुरूप साहित्य लगाइएगा, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गणित, विज्ञान और आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्ण रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है? बताइए, ये क्वेश्चन आपका आता है। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिखाया गया है कि इसमें जो गणित और विज्ञान आदि विषय की कक्षाएं हैं, तो पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से निराधार। बताइए जल्दी बेटा, वो पूर्णतः सत्य विचार होता है। ठीक है, जो है वो कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, गणित की भाषा, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी। ये नहीं कि वो गणित ही सीख रहे हैं, वो ये बात पूर्णतः सत्य है। ठीक है, 112 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्य से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, या सभी? बताइए जल्दी बेटा, हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं रंगतों को भी पहचान सकें, बच्चे साहित्यकारों को भी परिचित हो सकें, बच्चे संस्कृति को भी परिचित हो सकें, यानी सभी। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 113 क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। बच्चे भाषा तब तक बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षा का आयोजन हो। जल्दी सोचो, जल्दी। आप भाषा बेहतर कब सीखोगे? जब आपकी भाषा के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषा समृद्ध परिवेश हो। ठीक है, बिल्कुल। 114 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए, अवलोकन करोगे, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, या लिखित परीक्षा? तो बेटा लिखित परीक्षा आपकी होगी, लिखित परीक्षा ही इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य है
और प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। उच्च होता है, सर्वोच्च होता है, औसत होता है, बुनियादी होता है। बताइए, द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का लक्ष्य होता है कि भाई दूसरी भाषा भी आप सीखें, लेकिन प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप उसको आप क्या करना चाहते हैं? बताइए। तो सर्वोच्च करना, उच्च नहीं करना चाहते, सर्वोच्च करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के जो विभिन्न रूप हैं, भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उन कौशलों को डैश रूप में, यानी डैश रूप कौन सा है? डैश रूप है एकीकृत रूप में। कौन सा रूप है? एकीकृत रूप में पढ़ना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 117 आपका, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो है वो अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन, निगमन, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 118 आता है। 118 में कहा गया बेटा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में शरीर के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ाया जाता है। तो विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्य चर्चाएं भाषा, हिंदी भाषा के रंगतों में या विज्ञान शब्दावली? बताइए जल्दी। तो आप सब सोचोगे कि रक्त के बारे में, शरीर के बारे में, तो विज्ञान वाला लगा दीजिएगा और आप हो जाएंगे बिल्कुल गलत, स्कोर हो जाएगा आपका 0। ये ऑप्शन हो गया गलत। तो विषयों के विभिन्न भाषा, ये आपका सही है। विषयों के विभिन्न भाषा बिल्कुल सही बताया भाई, बहुत अच्छा बताया, विषयों के विभिन्न भाषाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला यानी क्या है? भाषा स्थिति की चुनौती और संस्कृति को, भाषा स्थिति की चुनौती और संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ गया आपको? भाषा स्थिति और संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बहुत बढ़िया भाई। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। ये बात पूर्ण रूप से असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। सही बात है भाई, विकास बोलने का, सुनने का और पढ़ने की क्षमता में एक साथ कैसे हो जाएगा? ये सारी चीज़ें इसका हल नहीं हो सकती हैं, इसका हल नहीं हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आज का सेशन बेटा हिंदी का, जो आपको ज़बरदस्त तरीके से दिया गया और खूब अच्छे से आपको समझाया गया बेटा। कोई डाउट आपके मन में है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कितना स्कोर बना, जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर थे वो आपके क्या है, ऑनलाइन थे या ऑफलाइन थे, दोनों ही बच्चों को मैं बोल रहा हूँ बेटा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका स्कोर एटलीस्ट कितना बना, आपने अपने आप को कितना जांचा, कितना परखा। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में बहुत अच्छे पेपर के साथ, प्रैक्टिस पेपर CDP के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।